नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक राफेल फाइटर जेट जो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के किसी भी अवैध किले को आसानी से तबाह कर सकता है। जिसे फ्रांस में बनाया जाता है, लेकिन अब इस फाइटर जेट को भारत के नागपुर में बनाया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन ऐसा हो कैसे गया जो यूरोप के अन्य देशों को छोड़कर फ्रांस भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही राफेल फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करेगा? तो ये सब हुआ कैसे, इस बात को समझने के लिए आपको चलना होगा अब से कुछ साल पीछे। तो दोस्तों, 2018 में भारतीय कंपनी रिलायंस और फ्रांस की कंपनी जो राफेल फाइटर जेट को बनाती है, डसाल्ट के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत इन दोनों कंपनियों को भारत के नागपुर शहर में राफेल फाइटर जेट के लिए एक प्लांट तैयार करना था। इस प्लांट में राफेल फाइटर जेट के 5 पार्ट्स तैयार करने थे, जिन्हें बाद में राफेल फाइटर जेट में लगाने के लिए फ्रांस की असेंबल लाइन में भेजा जाता, जहां पर इन पार्ट्सों को राफेल जेट में लगाना था। इस समझौते में भारतीय कंपनी रिलायंस की 51% और फ्रांस की कंपनी डसाल्ट की 49% की साझेदारी थी। लेकिन आज की डेट में बात बिल्कुल बदल चुकी है। जी हाँ, अब नागपुर में इस फाइटर जेट के केवल 5 पार्ट्स नहीं, बल्कि पूरे का पूरा राफेल फाइटर जेट ही बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, इन फाइटर जेटों को भारत से ही दुनिया के अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जिससे भारत को इकोनॉमिक लाभ तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा में बहुत बड़ा फायदा होगा। ये लाभ कैसे होगा, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो दोस्तों, फ्रांस की राफेल फाइटर जेट को भारत में बनाने की कौन सी मजबूरी है और भारत इस मजबूरी का फायदा कैसे उठा सकता है, इस बात पर चर्चा करने से पहले जान लेते हैं राफेल फाइटर जेट की कैपेबिलिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आता, बल्कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट 4.5वीं जनरेशन का मल्टी रोल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की कंपनी डसाल्ट बनाकर तैयार करती है। यह फाइटर जेट 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50,000 फीट ऊंचाई पर उड़ सकता है और एक बार उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। इस फाइटर जेट में लगे इंजन की कैपेबिलिटी को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये फाइटर जेट 1 मिनट में 50,000 फुट ऊंचाई पर जा सकता है। इसमें बैठे पायलट को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये फाइटर जेट पायलट को खुद ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। राफेल फाइटर जेट कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, जिसके कारण ये दुश्मन की रडारों से बचता हुआ दुश्मन देश में घुसकर आसानी से तबाही मचा सकता है। यह फाइटर जेट एयर टू ग्राउंड अटैक कर सकता है। इसमें लगी स्केल्प मिसाइल 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के किसी भी बंकर, मिलिट्री कैंप, एयरबेस या रडार सिस्टम को नष्ट कर सकती है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि राफेल फाइटर जेट भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर भी पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। इस फाइटर जेट के बेड़े में 75% राफेल हमेशा किसी भी आपातकालीन ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं, जबकि पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले F-16 फाइटर जेट के बेड़े में केवल 45% ही फाइटर जेट हमेशा किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। बाकी के F-16 फाइटर जेट हमेशा रिपेयरिंग के लिए रहते हैं। ऐसे में राफेल फाइटर जेट का भारत में बनना पाकिस्तान और चीन के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर फ्रांस राफेल फाइटर जेट को भारत में ही क्यों बनाना चाहता है। तो दोस्तों, एक समय था जब फ्रांस
फ्रांस के फाइटर जेट राफेल को कोई भी देश खरीदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये सभी देश राफेल की कैपेबिलिटी से अनजान थे, क्योंकि इनमें राफेल को लेकर भरोसे की कमी थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये किस प्रकार का लड़ाकू विमान है और युद्ध के दौरान कैसा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन भारतीय वायुसेना ने दुनिया के कई बेहतरीन फाइटर जेटों को रिजेक्ट किया और राफेल को अपनी पहली पसंद बनाया, क्योंकि राफेल भारतीय वायुसेना की सभी डिमांडों पर खरा उतरता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीद लिए। तब दुनिया के कई देशों का ध्यान राफेल की ओर आकर्षित हुआ और इन सभी देशों के मन में विचार आया कि जब भारतीय सेना, जो दुनिया में चौथे नंबर पर आती है, राफेल फाइटर जेट को खरीद सकती है, तो निश्चित ही इस फाइटर जेट पर भरोसा किया जा सकता है, जिनमें इजिप्ट, इंडोनेशिया और कतर ने राफेल फाइटर जेट को फ्रांस से खरीदकर अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है। इनमें से अकेले इजिप्ट ने 2 दर्जन से भी ज्यादा राफेल फाइटर जेट को खरीदकर अपनी वायुसेना में शामिल किया है। इस खरीदारी से फ्रांस को काफी फायदा हुआ, जिसका क्रेडिट इनडायरेक्टली भारत को जाता है, क्योंकि यदि राफेल को सबसे पहले भारत नहीं खरीदता तो इस फाइटर जेट को खरीदने वाला पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं था। लेकिन आज राफेल फाइटर जेट को खरीदने वाले देशों की संख्या इतनी हो गई है कि फ्रांस के पास राफेल के 270 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। फ्रांस को इन 270 राफेल को बनाकर दुनिया के अन्य देशों को समय पर एक्सपोर्ट करना था, लेकिन अभी तक भी फ्रांस ऐसा नहीं कर पाया है। खुद फ्रांस की वायुसेना को 50 राफेल लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में खुद फ्रांस की वायुसेना को ये लड़ाकू विमान नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर राफेल को बनाने वाली कंपनी डसाल्ट ने फ्रांसीसी सरकार से कहा है कि हमें राफेल फाइटर जेट को बनाने वाली दूसरी फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि हम राफेल को इसी तरह से बनाते रहे तो आने वाले कई सालों तक दूसरे देशों के राफेल के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे और न ही फ्रांस की वायुसेना को 50 फाइटर जेट दे पाएंगे। और यदि ऐसा हुआ तो भारत, जो फ्रांस से अपनी वायुसेना के लिए राफेल का एम वेरिएंट खरीदना चाहता है, डिले हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया के कई देश फ्रांस से राफेल की डिलीवरी को समय पर न मिलने के कारण इस डील को खत्म कर दें। और जो देश फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदना चाहते थे लेकिन समय पर डिलीवरी न होने के कारण राफेल न खरीदकर किसी अन्य देश से दूसरे फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। इस समस्या के हल को लेकर राफेल को बनाने वाली कंपनी डसाल्ट ने कहा है कि जब हमने भारतीय कंपनी रिलायंस के साथ राफेल के 5 पार्ट्सों को बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है, जो नागपुर में बनाए जाएंगे, तो क्यों ना फिर पूरे राफेल फाइटर जेट को ही नागपुर में बना लिया जाए, जिससे कि राफेल की मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि होगी और हम सभी ग्राहकों की डिमांड को समय पर पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस ने पूरे यूरोप के देशों को छोड़कर ही राफेल फाइटर जेट को बनाने के लिए भारत को ही क्यों चुना। तो दोस्तों, इस पर मेरा अपना मानना है कि फ्रांस राफेल फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को अपने आसपास के किसी भी देश को देना नहीं चाहता, क्योंकि किसी भी पड़ोसी से हमारे संबंध कब खराब हो जाएं, इस बात का किसी को भी पता नहीं होता। इसलिए रणनीति कहती है कि किसी भी खतरनाक हथियार या उसकी टेक्नोलॉजी को खास तौर से अपने पड़ोसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आने वाले समय में तुम्हारे दिए हुए हथियार तुम्हारे लिए ही खड़े हो जाएं। इसीलिए चीन अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को हमेशा घटिया क्वालिटी के हथियार देता है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अभी तक इस बात को नहीं समझ सका है। हालांकि पाकिस्तान के इन खराब क्वालिटी के हथियारों से डायरेक्टली हमें ही फायदा है। तो दोस्तों, फ्रांस की कंपनी डसाल्ट का कहना है कि राफेल फाइटर जेट को भारतीय कंपनी रिलायंस के साथ मिलकर भारत के नागपुर में ही बनाया जाएगा और फिर इन राफेल फाइटर जेट को भारत से ही इंडोनेशिया, यूएई जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और यदि ऐसा हुआ कि राफेल फाइटर जेट देश के शहर नागपुर में बनाए जाने लगा तो भारत को इस बात का बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसमें सबसे बड़ा फायदा उसकी सुरक्षा का होगा। मान लिया जाए कि आने वाले समय में पाकिस्तान, चीन या किसी अन्य तीसरे देश के साथ भारत का युद्ध होने लगता है और इमरजेंसी में हमें अच्छे लड़ाकू विमानों की अर्जेंटली जरूरत पड़ती है, तो भारत तत्काल ही इन लड़ाकू विमानों को भारत में बनाकर तुरंत ही अपनी वायुसेना में शामिल कर सकता है, जिससे कि ऐसी स्थिति में हमें अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर जब भारत राफेल फाइटर जेट को दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, टैक्स भी मिलेगा, जिससे कि भारतीय खजाना भरेगा। हालांकि राफेल फाइटर जेट को नागपुर में बनाए जाने को लेकर मेरा अपना मानना है कि ये भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है।
है, लेकिन इस पर आपका क्या मानना है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।